आयरा अपने अब्बू इरफान साहब से कहती है, अब्बू अब मेरा इस मुल्क में दम घुटा है। वो फैसला कर लेती है कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। दूसरी तरफ खावर, जिसने आयरा को हासिल करने के लिए इतने पाप किए थे, वो अपना बदला लेने के लिए कामयार पर जानलेवा हमला करवाता है। कामयार अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मारता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। कामयार खून में लथपथ होकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगता है। हॉस्पिटल में फलक मौजूद होती है। जब वो कामयार की इतनी क्रिटिकल हालत देखती है तो वो रोते हुए फौरन आयरा को कॉल करती है। फलक कहती है, आयरा, कामयार शायद अब नहीं बचेगा। ये सुनते ही आयरा के हाथों से अमेरिका का टिकट गिर जाता है। वो सब कुछ छोड़कर नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ भागती है। आयरा आईसीयू में कामयार को पट्टियों में लिपटा देखती है। वो टूट जाती है और अल्लाह से उसकी जिंदगी की दुआएं मांगने लगती है। आयरा की दुआओं का असर होता है और कुछ घंटों बाद कामयार को होश आ जाता है। आयरा खुशी से उसके पास जाती है, लेकिन कामयार के दिल में अभी भी नफरत होती है। वो आयरा को देखते ही मुंह फेर लेता है और कहता है, क्यों आई हो यहाँ? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से। आयरा रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। इश्तियाक हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में खड़ा होता है कि उसे खावर फोन पर बात करते हुए सुनाई देता है। खावर कह रहा होता है, कामयार बच कैसे गया? मैंने तो ट्रक वाले को उसे जान से मारने के पैसे दिए थे। इश्तियाक ये सुन लेता है। वो उसी वक्त पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और खावर को वहीं धर दबोचती है और उसे हथकड़ी लगाकर जेल में डाल देती है। कुछ दिनों बाद आयरा की एक दोस्त की शादी होती है। वहाँ कामयार भी आता है। आयरा हिम्मत करके कामयार के पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार उसे सबके सामने इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आयरा घर आकर बिल्कुल टूट जाती है। इरफान साहब से अपनी बेटी की ये उदासी और आंसू बर्दाश्त नहीं होते। इस टेंशन में अचानक रात को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बेनिश और आयरा घबराकर उन्हें उसी हॉस्पिटल लेकर भागती है। अगले दिन सुबह कामयार अपनी दादी को चेकअप के लिए उसी हॉस्पिटल लेकर आता है। वो देखता है कि आयरा आईसीयू के बाहर बैठी रो रही है। कामयार का दिल पिघल जाता है और वो उसके पास जाता है। तभी डॉक्टर अंदर से बुलाते हैं। इरफान साहब को होश आ चुका होता है। कामयार और आयरा उनके पास जाते हैं। इरफान साहब कांपते हाथों से कामयार का हाथ पकड़ते हैं और उसे आयरा के हाथ में दे देते हैं। वो मुश्किल से बोलते हैं, बेटा, मेरा वक्त पूरा हो गया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले तुम दोनों शादी कर लो। कामयार इनकार नहीं कर पाता। वो इश्तियाक से कहकर उसी वक्त मौलवी साहब को हॉस्पिटल बुलवाता है। हॉस्पिटल के रूम में ही निकाह का इंतजाम होता है। आयरा और कामयार वही निकाह का सूट पहनते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। माहौल बहुत गमगीन होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, कामयार और आयरा, क्या आपको निकाह कबूल है? दोनों आंसुओं के साथ कहते हैं, हमें कबूल है। जैसे ही कबूल है ये अल्फाज पूरे होते हैं, उसी पल इरफान साहब के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आती है और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। खुशी का पल मातम में बदल जाता है। आयरा अब्बू के सीने से लगकर चीखें मारकर रोती है। अगले दिन इरफान साहब की तदवीन कर दी जाती है। माँ के जाने के बाद आयरा डिप्रेशन में चली जाती है। वो बिल्कुल चुप रहने लगती है। कामयार से आयरा की ये हालत देखी नहीं जाती। वो फैसला करता है कि वो आयरा को इस माहौल से दूर ले जाएगा। वो आयरा को हनीमून के लिए लंदन लेकर जाता है। लंदन की खूबसूरत वादियां एंड कामयाब के प्यार से आयरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। वहाँ एक रात दोनों अपने होटल के रूम में होते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। कामयार आयरा के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मोहब्बत भरी बातें करते हैं। माहौल बेहद रोमांटिक हो जाता है। कामयार आयरा के करीब आता है और उसे एक पैशनेट लिप किस करता है। आयरा भी शर्माते हुए कामयार के गले लग जाती है। दोनों बिस्तर पर गिरते हैं और सारी रात एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद आयरा की तबीयत थोड़ी खराब होती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद खुशखबरी देती है, मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही आयरा और कामयाब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक एंडिंग और ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर